ओके। चलिए तो अगेन वेलकम है आपका आज के शानदार से सेशन में। तो आज का सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी लोग फोकस के साथ सेशन को कंटिन्यू देखेंगे, है ना, एंड डायरी पेन में नोट भी करेंगे, है ना। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। अगेन वेलकम है आपका। एंड अब चलते हैं आगे पीपीटी की तरफ एंड सीखते हैं आज का जो 4 स्टेप है वो क्या होने वाला है ना। नेक्स्ट करते हैं। 4 बेसिक स्टेप फॉर सक्सेस ट्रेनिंग, राइट। जो सक्सेस ट्रेनिंग मतलब जो हमें सीखने के लिए होता है वो 4 बेसिक, ये सब बेसिक इंपॉर्टेंट है ना। तो सक्सेस ट्रेनिंग आज हम सीखने वाले हैं कि ऐसे कौन से 4 बेसिक स्टेप हैं जिन्हें सीख के हम सक्सेस हो चुके हैं, हो सकते हैं इस ट्रेनिंग में, है ना। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। एंड आप लोग फोकस के साथ देखेंगे, है ना। स्वामी लाइफ में कामयाब होने के लिए न्यू एसोसिएट से 1 साल का कमिटमेंट, ठीक है। हमारे साथ जो अगर कोई भी ज्वाइन करता है, राइट, एंड अगर हम खुद भी ज्वाइन करते हैं तो हमें 1 साल का कमिटमेंट खुद से करना होता है कि हमें मान लो कोई भी निगेटिविटी आती है, बहुत सारे चैलेंज भी आते हैं 1 साल के अंदर, तो हमें खुद से कमिटमेंट करना होता है। कितनी भी निगेटिविटी आए, कुछ भी कोई बोले, बट हमें यहाँ से लेफ्ट नहीं करना है, क्विट नहीं करना है बिजनेस में, है ना। बहुत सारे लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं, है ना। तो खुद से 1 साल का कमिटमेंट करना, कुछ भी हो बट हमें यहाँ से क्विट नहीं करना है ना। तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ये मतलब सीखने का, स्वामी लैब में कामयाब होने के लिए न्यू एसोसिएट से 1 साल कमिटमेंट जरूर करना है ना। खुद से भी करना है एंड हमारे जो भी एसोसिएट है उससे भी हमें कमिटमेंट लेना है कि भाई 1 साल तक मेरे को समय देना है आपको, अगर सक्सेस होना है इस बिजनेस में, है कि नहीं। ओके। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। एंड आई आप लोग अच्छे से सीखेंगे एंड नोट भी करेंगे, है ना। तो सामने लैब में कामयाब होने के लिए सिस्टम को फॉलो की थी। अब साथ यहाँ सिस्टम क्या है, आप लोग यहाँ पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, एक पाइपलाइन के थ्रू हमको बताया गया है कि अगर सिस्टम क्या है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक स्विच है, राइट। जैसे अगर हम ऑन करते हैं तो पानी ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाता है, बट ये सिस्टम बना हुआ है। अब यहीं पर अगर हम इसे कट करते हैं तो क्या लास्ट तक पानी पहुंचेगा? नो, है ना। तो इस अकॉर्डिंग हमारा एक सिस्टम है स्वामी लाइफ का, जिसको हमें फॉलो करना होता है। अब बात करते हैं अदरवाइज, तो अब मान लेते हैं हमारा एक सिस्टम, हमारा राकेश राठौर सर ने एक सिस्टम क्रिएट किया है, राइट। अब किस अकॉर्डिंग में इन्विटेशन करना होता है, किस अकॉर्डिंग फॉलो, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर आप इसे फॉलो करेंगे प्रॉपर, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। हमारे जो भी ग्रेट अपलाइन है, राइट, हमारे जो भी लीडर्स हैं, मेंटोर हैं, उन लोगों ने एक सिस्टम क्रिएट किया है, हमें उस सिस्टम को ही फॉलो करना होता है, अदरवाइज कुछ नहीं करना होता है ना। क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ अपने मन से कुछ नहीं करना होता, जो भी करना होता है सिर्फ उसे सिस्टम के अकॉर्डिंग ही करना होता है ना। तभी हम सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। सब लोग फोकस के साथ अटेंड करेंगे एंड नोट भी करते रहेंगे, जो भी हमारे बीच नए कनेक्ट लोग हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। तो 3 स्टेप स्वामी लैब में आपको 100% कामयाब बना देंगे, है ना। तो हमारा जो हेडिंग है, 3 स्टेप स्वामी लैब में आपको 100% कामयाब बना देंगे। तो क्या 3 स्टेप है, आइए जानते हैं। तो नंबर 1 हमारा आता है बिलीव इन सेल्फ एक्टिव अपलाइन एंड कंपनी। तो सबसे पहले तो हमें जो हमारा एक्टिव अपलाइन होते हैं जिसके साथ हम ज्वाइन करते हैं, तो उस पर हमें भरोसा करना होता है। बहुत सारे लोग क्या होता है, वो लोग निगेटिव हो जाते हैं, लोग निगेटिव कर भी देते हैं उन्हें। तो हमें सबसे पहले हम जिनके साथ ज्वाइन करते हैं उस पर हमें भरोसा होना चाहिए कि हाँ भाई मैं इसके साथ मेरा फ्यूचर जो है सेफ होने वाला है बिजनेस में, है ना। तो सबसे पहले तो हमें सेल्फ एक्टिव अपलाइन पे बिलीव होना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा हमारा कंपनी, है ना। हमें कंपनी पे बिलीव करना होता है, पूरा बिलीव होना चाहिए कंपनी पे कि हाँ मैं इस बिजनेस में अगर मैंने ज्वाइनिंग किया है मैं इसमें बिल्कुल सक्सेस होऊंगा। सबसे पहले तो खुद पे बिलीव होना चाहिए एंड फिर हमारा सेकंड आता है कंपनी, कंपनी पर भी हमें पूरा भरोसा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। हमारा सेकंड स्टेप होता है लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक, ठीक है। तो बहुत सारे साथी लोग होते हैं जो सीखने पे ध्यान नहीं देते, है ना। जो हमारे सिस्टम का बेसिक होता है उसमें सीखने पे ध्यान ना देके वो क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐसे इन्विटेशन फॉलो जो भी होता है वो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फेल हो जाते हैं, फेलियर की तरफ जाते हैं। तो अगर आपको भी अगर इसमें सक्सेस होना है तो लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक, हमें हमारा जो सिस्टम है, जो भी हमारा पूरा सिस्टम बनाना है उसका जो बेसिक है, राइट, बेसिक जो हम आपको आगे बताने वाला हूँ, तो ये हमारा पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में हमें लर्निंग करनी चाहिए, ठीक है। जितना भी हम ज्यादा हो सकता है सीखने में फोकस करना चाहिए। ओके, तो लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक, तो हमें अपने बिजनेस का जो भी बेसिक है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट करते हैं। डेली प्लानिंग एंड डेली एक्शन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना। अब मान लो आपने सीखा बट आपने डेली प्लानिंग एंड डेली एक्शन नहीं लिया। अगर आप 90%, एक रेशियो होता है 90/10, अगर आप 90% सीख मतलब अगर 90% सीखते हैं तो 10% एक्शन फेल हो जाता है। तो आपको यहाँ पर सीखना तो है ही, बट उसके साथ साथ एक्शन भी करना है। बहुत सारे लोग सीखते हैं अपने माइंड में स्टोर करते रहते हैं बट उसे एक्शन नहीं लेते, राइट। तो इंप्लीमेंट बहुत जरूरी होता है। अगर हमने आज सीखा कि हमारे जो 4 स्टेप है वो किस अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, तो कल हमें इसे इंप्लीमेंट भी करना है, मतलब डेली प्लानिंग भी करना है इसके अकॉर्डिंग एंड डेली एक्शन भी लेना है, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे 3 पॉइंट, बिलीव इन सेल्फ एक्टिव प्लान एंड कंपनी, एंड सेकंड लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक, एंड थर्ड डेली प्लानिंग एंड डेली एक्शन। तो ये जो हमारे 3 स्टेप हैं जो आपको 100% कामयाब बना देंगे स्वामी लाइफ में। तो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे जो भी हमारे बीच नए कैंडिडेट कनेक्ट हैं, ओके। नेक्स्ट करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है हमारा नॉलेज अबाउट योर कंपनी प्लान एंड प्रोडक्ट, है ना। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा ये नॉलेज अबाउट योर कंपनी प्लान एंड प्रोडक्ट। बहुत सारे साथी होते हैं जो कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं, राइट। कंपनी प्रोफाइल क्या है, कंपनी का जो डीओबी है मतलब उसकी जन्म तिथि, राइट, कब मतलब उसकी स्थापना हुई,
ये भी पता नहीं होता कुछ लोगों को, उसके एमडी कौन है ये भी पता नहीं होता है ना। तो कंपनी प्लान एंड प्रोडक्ट के बारे में फुल्ली इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, आप अपने प्लान से भी ले सकते हैं। एंड हमारा जो 8 o'clock सेशन होता है आप उसमें प्रॉपर बताया जाता है। एंड हमारा जो इवनिंग होता है जस्ट हो रहा, इसमें भी आपको प्रॉपर नॉलेज दी जाती है कि किस अकॉर्डिंग हमारी कंपनी का प्लान है, राइट, किस अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्ट है, तो इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो बहुत सारे लोग यहाँ सीखने फोकस नहीं करते। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको नॉलेज अबाउट योर कंपनी एंड प्लान प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा ये पॉइंट। अब आता है बाईस ऑमनी लाइफ, है ना। अब बाईस ऑमनी लाइफ ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो हम किसी भी वर्क को करते हैं तो हमारा वाई क्लियर होता है। अब मान लो अगर हम पढ़ाई ही करते हैं तो हमें पता है कि भाई हमें जॉब करनी है, कुछ लोगों का होता है। अब किसका कुछ का पुलिस बनना होता है, किसी का आर्मी में जाना होता है, राइट, किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी को डॉक्टर बनना होता है। तो सबका एक वाई क्लियर होता है, कोई हवा में इलेक्ट्रिक नहीं मारता, है ना। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इसी अकॉर्डिंग अगर आपने स्वामी लाइफ को ज्वाइन किया है तो आपका वाई क्लियर होगा, है ना, कि आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है एंड आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा वाई क्लियर होना चाहिए, है ना। अगर आपने स्वामी लैब को ज्वाइन किया है तो आप भाई क्लियर कर लीजिए, तभी आप सक्सेस होंगे, वरना नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एंड नेक्स्ट करते हैं। अब हमारा फर्स्ट आता है, फर्स्ट स्टेप, लिस्ट, है ना। जो हमारा 4 स्टेप है बेसिक है जो बिजनेस का, उसका फर्स्ट स्टेप आता है आपका लिस्ट। ठीक है, लिस्ट मतलब लिस्ट क्या होता है, लिस्ट 3 तरह की होती है हमारी, हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। ओके, अब हॉट लिस्ट क्या होती है, हॉट लिस्ट में हमारे जो रिलेशन होते हैं, राइट, हमारे जो क्लोजली फ्रेंड होते हैं, रिलेशन होते हैं, सगे रिश्तेदार, मतलब जो भी होते हैं, सगे भाई बहन चचेरे जितने भी होते हैं हमारे, वो सब हॉट लिस्ट में आते हैं। ओके, एंड सेकंड आता है बॉम्ब लिस्ट। अब बॉम्ब लिस्ट क्या होता है, बॉम्ब लिस्ट में हमारे जो क्लोज फ्रेंड के फ्रेंड होते हैं, राइट, हमारे जो नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, हमारे दूर के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, राइट। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमारे जो होते हैं वो बॉम्ब लिस्ट में आते हैं। अब आता है हमारा थर्ड, कोड लिस्ट। अब कोड लिस्ट में ओनली ओनली स्ट्रेंजर होते हैं। आजकल हम जो भी व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, राइट, हम जो भी ऐप यूज करते हैं तो ये हमारे जिसमें जो हमारे फ्रेंड लिस्ट होती है, आप लोग देखते हैं आपके फेसबुक पे फ्रेंड होंगे 1000 2000 जितने भी फ्रेंड होते हैं, एंड इंस्टाग्राम पे भी होते हैं, व्हाट्सएप पे भी होते हैं। तो इस अकॉर्डिंग जो हमारे जितने भी पर्सन आते हैं ये आते हैं हमारे कोल्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका लिस्ट। तो लिस्ट कौन कौन सी, हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमें क्लियर करनी होती है लिस्ट। ओके, और हमारा सेकंड आता है इनविटेशन। ओके, अब इनविटेशन होता है सेकंड स्टेप। अब इनविटेशन में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम कभी कभी ऐसे लोग इनविटेशन दिखा देते हैं जिन्हें दिखाने लायक नहीं होता है। तो यहाँ पर हम एक हमारा है मैन फार्मूला, हम इसकी हेल्प लेके इनविटेशन कर सकते हैं नॉर्मली। इससे हमें काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, एम अगर हम यहाँ पर देखें तो एम फोर आता है आपका मनी। तो हमें उस पर्सन को दिखाना है, इनविटेशन करना है जिसके पास मनी हो, राइट। अब ऐसा भी ना हो बिल्कुल खाली हो, कम से कम मनी तो होनी चाहिए उसके पास। अब हमारा ए फोर आता है अथॉरिटी। अब मनी तो है भाई उसके पास, बट क्या उसके पास अथॉरिटी है, खुद का वो डिसीजन ले सकता है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि वो खुद की अथॉरिटी उसके पास होनी चाहिए, वो खुद से डिसीजन ले सकता है। एंड एन फोर होता है हमारा नीड। तो हमें ये भी देखना क्या उसे पैसों की आवश्यकता है, राइट, वो प्रेजेंट वर्क जो भी कर रहा है तो उसके साथ साथ उसे आवश्यकता है पैसों की। तो ये भी चीज़ हमें नोटिस करनी होती है। तो हम मैन फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इन्विटेशन कर सकते हैं बहुत सिंपली। ठीक है, ये भी। तो ये आपके लिए हुआ होगा फर्स्ट आपका लिस्ट, हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। एंड आपका सेकंड स्टेप इन्विटेशन। इन्विटेशन में आप मैन फार्मूला का यूज करके प्रॉपर इन्वाइट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आता है हमारा थर्ड, सोदा प्लान। हमने इनविटेशन तो कर दिया, ठीक है। अब इनविटेशन के बाद आता है हमारा सोदा प्लान, थर्ड स्टेप। ठीक है, थर्ड स्टेप बेसिक। ओके, अब सोदा प्लान हम कैसे करते हैं, सोदा प्लान ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अब आपने इनविटेशन कर दिया, इनविटेशन के बाद हम सोदा प्लान ऑनलाइन भी कर सकते हैं जो मीटिंग के थ्रू, एंड आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ओके, वो आपको बताएंगे प्रॉपर किस तरह से करना होता है। नेक्स्ट, तो अब यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप हो गया सोदा प्लान। अब नेक्स्ट करते हैं। एंड हमारा फोर्थ आता है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। अब मान लो हमने इन्विटेशन किया, राइट, सबसे फर्स्ट होगा हमने लिस्ट क्रिएट की। अब लिस्ट के बाद हमने हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट, कोल्ड लिस्ट क्रिएट की। उसके बाद हमने इन्विटेशन किया मैन फार्मूला का यूज करके। एंड उसके बाद हमने सोदा प्लान, हमने उसे जूम में बैठाला या फिर हमने ऑफलाइन उसकी प्लान मतलब शो कर दिया। अब उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप जो होता है वो होता है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। अब फॉलो अप एंड क्लोजिंग क्या होता है, क्लोजिंग फॉलो क्लोजिंग होता है रिजल्ट निकालना। ठीक है, क्लोजिंग मतलब रिजल्ट निकालना। ओके, तो हमें उसको फॉलो करना होता है प्रॉपर, है ना। ये जो भी होता है प्लान उसने देखा तो प्लान के अकॉर्डिंग हम उसको पूरा फॉलो कर देते हैं। ओके, एंड अब हमारा नेक्स्ट आता है 80/20 रूल्स, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब ये रूल्स क्या बोलता है, रूल्स का इसका मीन्स ये होता है, अगर आप लोग प्रॉपर 80 लोगों को इन्वाइट करते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों ने मेन फार्मूला का यूज करके 80 लोगों को इन्वाइट किया, तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो जूम सेशन होता है, फिर आपका ऑफलाइन मान लो आपने ऑफलाइन में अगर 80 लोगों का अपॉइंटमेंट लिया या फिर आपने ऑनलाइन 80 लोगों का जो है इन्विटेशन किया, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके 20 लोग ही आते हैं ऑनलाइन में। ठीक है, एंड अगर आप ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन में भी आपको सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों को ही कर पाएंगे, है ना। इस अकॉर्डिंग आपका रेशियो निकलता है। अगर आप 80 लोगों को इन्विटेशन करेंगे तो आपको 20 लोग ही सिर्फ सेशन में आएंगे। ओके, तो इस अकॉर्डिंग 80/20 रूल्स वर्क करता है। तो ये तो हुआ है हमारे 4 स्टेप, ठीक है, बेसिक। अब इसे हम प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे किस अकॉर्डिंग इसमें वर्क करना होता है, इन्विटेशन किस अकॉर्डिंग करना होता है, राइट, लिस्ट तो हमने क्रिएट कर दी, हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। अब सोदा प्लान किस अकॉर्डिंग, ये सब हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको ये जो 4 बेसिक आपको क्लियर हुआ होगा इसमें। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं पीपीटी की तरफ। तो आप लोग समझते होंगे ना प्रॉपर। एंड वीडियो सिर्फ और सिर्फ दीपा मैम को ऑन है। तो आप लोग वीडियो ऑन कर लेंगे अगर हो सके तो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है हमारा इन्विटेशन। ओके,
तो इनविटेशन हर दिन कम से कम 20 लोगों को इनवाइट करें। आप लोग देख पा रहे हैं, अगर आपने ज्वाइनिंग की है इसमें एंड आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको कम से कम पर डे 20 लोगों को इनवाइट करना होगा मिनिमम। आप मैक्सिमम कितने भी कर सकते हैं, बट मिनिमम आपको 20 लोगों का इनवाइट करना होगा, है ना, तभी आप सक्सेस होंगे। तो ये तो हो गया हमारा एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। हर दिन कम से कम 20 लोगों को इनवाइट करें, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब इनविटेशन किस अकॉर्डिंग करना होता है। अब आप लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ, बिजनेसमैन। हाँ, सिंपल सा है, चार लोगों पे वर्क होता है, ठीक है। ये चार कैटेगरी होती है पूरे जो इंडिया में है। ये सिर्फ चार कैटेगरी, आपके स्टूडेंट हो सकते हैं, जॉब पर्सन हो सकते हैं, हाउस वाइफ हो सकते हैं, बिजनेसमैन। इसके अकॉर्डिंग अदरवाइज कुछ नहीं होता, है ना। स्टूडेंट या जॉब पर्सन, हाउस वाइफ में ही सब लोग आते हैं। अब इन्हें इन्विटेशन किस तरह से कर सकते हैं, सिंपल सा ये फॉर्मूला है, कैसा रहेगा फार्मूला यूज करके इन्विटेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब मान लो हम किसी स्टूडेंट को इन्वाइट करते हैं, ओके। मान लो यहाँ पर हम, ठीक है, मान लो यहाँ पर हम तरन सर को इनवाइट करते हैं, राइट। अब वो स्टूडेंट है, तो हमें सिंपल से इनवाइट करना है। क्या पहले तो पूछना है ना, कि तरुण भाई कैसे हैं, फैमिली में कैसे हैं, और स्टडी वगैरह कैसे चल रही है। तो बढ़िया चल रही है, सपोर्टिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बोलना है भाई, तरुण भाई कैसा रहेगा अगर आपको अपने स्टूडेंट मतलब पढ़ाई के साथ साथ एंड पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए आपको महीने का 10 से 15 हज़ार की अगर अर्निंग हो जाए पार्ट टाइम में, राइट, तो कैसा रहेगा तरुण भाई। तरुण भाई बढ़िया रहेगा। तो इस अकॉर्डिंग हमें जॉब पर्सन को इन्वाइट करना होता है ना। अब मान लो अगर तरुण भाई यहाँ जॉब कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर वही पूछना है, फैमिली के बारे में पूछना है, ऑक्यूपेशन पूछना है। उसके बाद कैसा रहेगा तरुण भाई अगर आपको अपने जॉब के साथ साथ 20 से 25 हज़ार रुपए की इनकम होने स्टार्ट हो जाए एक महीने में, है ना। तो कैसा रहेगा तरुण भाई, कहेंगे बहुत बढ़िया रहेगा। अब इसी अकॉर्डिंग हाउस वाइफ को भी हम कर सकते हैं, है ना। तो इस अकॉर्डिंग हाउस वाइफ को भी कर सकते हैं इन्विटेशन। एंड बिजनेसमैन की बात करें तो कैसा रहेगा तरुण भाई अगर आपको अपने बिजनेस के साथ साथ 40 से 50 हज़ार रुपए की इनकम मंथली में पार्ट टाइम में आना स्टार्ट हो जाए, है ना। बढ़िया रहेगा। इस अकॉर्डिंग हम इन्विटेशन कर सकते हैं, किसी का भी, स्टूडेंट का भी कर सकते हैं, जॉब पर्सन का भी कर सकते हैं, एंड हाउस वाइफ का भी कर सकते हैं, ओके। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा इन्विटेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट करते हैं। अब आता है हमारा, अब इन्विटेशन तो हमने किया, बट हम इन्विटेशन दो कैटेगरीज कर सकते हैं, राइट। एक होता है हमारा डायरेक्ट अप्रोच, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट अप्रोच, ओके। अब डायरेक्ट अप्रोच हम किस तरह से कर सकते हैं, जो मैंने अभी इन्विटेशन किया था तरुण भाई को, कि कैसा रहेगा तरुण भाई अगर आपको अपनी जॉब के साथ साथ या फिर स्टडी के साथ साथ 10 से 15 हज़ार या 20 से 25 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। तो ये तो हम डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं इस अकॉर्डिंग, है ना। अब यहीं पर अगर बात आती है इनडायरेक्ट अप्रोच की, इनडायरेक्ट अप्रोच कैसे करेंगे। तो इनडायरेक्ट अप्रोच में हमें करना वही होता है, तरुण भाई को ही हमें फोकस करना होता है, बट सिर्फ थोड़ा घुमाना होता है। घुमाना क्या होता है कि तरुण भाई कैसा रहेगा, नहीं तरुण भाई को यही नहीं करना, राइट, सॉरी। तो यहाँ पर हमें करना होता है कि तरुण भाई एक्चुअली मैं ना एक वर्क ऐसा कर रहा हूँ जिसमें मुझे 10 से 15 लोगों की, ऐसे लोगों की तलाश है जो लोग अपने जॉब के साथ साथ या फिर अपने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में 10 से 15 हज़ार या फिर 20 से 25 हज़ार रुपए की इनकम लेना चाहते हो। तो तरुण भाई अगर आपकी नजरों में ऐसे 10 से 15 लोग हो तो आप मुझे बताएं, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने किसी मतलब थर्ड पार्टी लोगों का यूज करके हम तरुण भाई को इन्वाइट किया। अब तरुण भाई कहेंगे भाई, क्योंकि हर किसी को पता है भाई, अपना वाला तो पहले वाला, है ना। सबसे पहले अपना पेट पूजा, फिर उसके बाद सबकी पूजा। तो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर भी होता है। तरुण भाई कहेंगे भाई सबका छोड़, पहले मुझे बता, है ना, या फिर क्या है। तो फिर हम यहाँ पर अब बात वही आ गई डायरेक्ट अप्रोच वाली, राइट। तब यहाँ पर हमें उसी अकॉर्डिंग डायरेक्ट अप्रोच कर देना तरुण भाई। तो इस अकॉर्डिंग डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं सिंपली, है ना। तो आई होप आपको ये डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं थोड़ा। एंड अब हमने इन्विटेशन किया, राइट। अब इन्विटेशन के बाद हमारे पास रिस्पॉन्स आते हैं। पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं तरुण भाई, एंड अब नेगेटिव रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, ओके। अब पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर वो करते हैं तो कहते हैं अच्छा रहेगा भाई, है ना, क्या करना है, काम क्या करना है। तो इस अकॉर्डिंग तरुण भाई कह सकते हैं हमसे। अब नेगेटिव रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं कि जोड़ने वाला है क्या, चैन सिस्टम है क्या, कौन सा मौका, कैसा बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, है ना। तो इस अकॉर्डिंग तरुण भाई हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमें डरने की बात नहीं, बहुत सारे लोग डर जाते हैं, एजिटेट हो जाते हैं, बट नो, है ना। तो यहाँ पर अगर वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड नेगेटिव रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग करते हैं तो हमें सिंपल सा क्या उत्तर देना होता है, मैं नेक्स्ट बता दूंगा आपको। सवाल के बदले सवाल पूछे। यहाँ पर डरने की बात नहीं होती, सवाल के बदले सवाल पूछना होता है कि तरुण भाई क्या है क्या नहीं, वह बात की बात है। सबसे पहला सवाल ये है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, है ना। तो तरुण भाई कहेंगे यस भाई बिल्कुल बढ़ना है, ठीक है। तो सिंपल सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड नेगेटिव रिस्पॉन्स का हमें सवाल के बदले सवाल ही पूछना है। हमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना है अपना, है ना। फालतू की राय नहीं देनी है उसे, कुछ भी नहीं बोलना है। सिंपल सा ही फॉर्मूला यूज करना है कि भाई क्या है क्या नहीं, वह बात की बात है। सबसे पहला सवाल है आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, यस और नो। तो तरुण भाई पक्का बोलेंगे, अगर वो सीरियस होंगे तो पक्का ये बोलेंगे यस भाई बिल्कुल बढ़ना है ना। फिर वो फालतू क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ही नहीं, ना नेगेटिव करेंगे ना पॉजिटिव, कुछ नहीं। सिंपल सा यस बोल देंगे, ठीक है। इस अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, सवाल के बदले सवाल पूछ सकते हैं, उनका जो रिस्पॉन्स होंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव उनका रिप्लाई दे सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एंड हम नेक्स्ट करते हैं। अब आता है हमारा फोकस ऑन डेली फॉलो एंड क्लोजिंग। अब आपने इनविटेशन तो डेली कर रहे हैं, राइट। आपने सौदा प्लान भी कर दिया, ठीक है। आपको जो बंदा था वो सौदा प्लान मतलब आप वो मीटिंग में भी आ गया एंड आपने ऑफलाइन भी उसका कर दिया। अब यहाँ पर हमें फोकस ऑन डेली फॉलो अप एंड क्लोजिंग। अब आपने सौदा प्लान के बाद हमें फॉलो अप भी करना होता है। आप अब मान लो हमारा 6:30 बजे सेशन लास्ट होता है, फिर उसके आप जस्ट 15 मिनट या 20 मिनट बाद आप उसका फॉलो अप कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, है ना, तुरंत। एंड आप मैक्सिमम 12 से 24 घंटे के अंदर आप उसका फॉलो अप कर लें, आपका जो भी प्रोस्पेक्ट है मैक्सिमम 12 से 24 घंटे के अंदर आप उसका
कर लीजिए। तो कहते हैं ना, अगर क्या बोलते हैं, लोहा गर्म होता है, हथौड़ा तभी मारो भाई, है ना, तभी उसका आकार चेंज हो सकता है, वरना नहीं, वरना तो भूल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इस अकॉर्डिंग आपको फोकस ऑन डेली फॉलोअप एंड क्लोजिंग, 24 आवर्स के अंदर आप उसकी क्लोजिंग का फॉलोअप कर दें, है ना, उसमें कोई डील नहीं करनी, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है हमारा प्लान दिखाने के बाद ये 5 मैजिक सवाल से क्लोजिंग करेंगे। तो साथ ही 5 मैजिक सवाल है, ये तो बहुत जरूरी है ना। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो हमारा हम अगर हमने प्लान दिखा दिया, राइट, प्लान के बाद हम करते हैं क्लोजअप, प्रोस्पेक्ट क्लोजअप, क्लोजिंग करते हैं, राइट, एंड उसका फॉलो करते हैं। तो इस अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, अब उससे हमें ये नहीं दिखाना कि भाई मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, वरना वो डर जाएगा। वो ये कहेगा भाई क्वेश्चन कर रहा हूँ, उससे क्या है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहना भाई, अगर आपने पूरा सेशन देखा है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आपने पूरा सेशन देख लिया तो ये कुछ पॉइंट है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपने प्रॉपर फोकस के साथ सेशन को देखा है। तो पहला हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या रहता है कि आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, सबसे बढ़िया क्या लगा, है ना। यहाँ पर कुछ लोग अपोजिट भी कर देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं भाई आपको इसमें सबसे अच्छा और सबसे बुरा क्या लगा। कुछ लोग कहते हैं अच्छा क्या लगा बुरा क्या लगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं देना है, हमें यहाँ पर सिंपल सा ऑप्शन देना है, आपको उस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान। यहाँ पर ऑप्शन भी देना होता है। तो हो सकता है आपको प्रोस्पेक्ट को पता ना हो कि प्लान क्या है प्रोडक्ट क्या है ना। तो हमें यहाँ पर बताना है कि भाई आपको प्लान अच्छा लगा या फिर प्रोडक्ट अच्छा लगा, राइट। आपको पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा या फिर जो आपने प्रोडक्ट देखे, हेल्थ केयर आपने या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आपने जो देखे वो आपको अच्छे लगे, है ना। तो इस अकॉर्डिंग हम फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से, ठीक है। अब यहाँ पर वो कहेगा कि भाई मुझे पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, ठीक है, आप प्रोसेस ये बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें बोलना है कि भाई चलिए बहुत बढ़िया, आपको पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, मुझे भी भाई पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद हम उसके हाँ में हाँ मिलानी है हमें। उसे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि भाई ये अपोजिट जा रहा है, नहीं, उसकी खुशी में ही हमारी खुशी भाई, है ना। क्योंकि वो हमारे लिए एक चीज है। अब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करना है कि आप पार्ट टाइम में कितना इनकम कमाना चाहेंगे इस बिजनेस से, है ना। सिंपल सा पूछना है भाई कि आप अगर मेरे साथ ही ज्वाइन करते हैं, राइट, तो आप पार्ट टाइम में कितना इनकम लेना चाहेंगे इस बिजनेस से। तो हमें यहाँ पर भी हम उसे ऑप्शन दे सकते हैं, हो सकता है आपका प्रोस्पेक्ट यहाँ पर भी डर जाए, तो हम जो सिंपल से ऑप्शन दे देंगे भाई 10,000, 15,000, 20,000, आप कितना कमाना चाहेंगे बिजनेस से जिसमें आपका अच्छे से खर्चा निकल सके। तो वो सिंपल से बोल देगा भाई 10 से 15,000 है, बहुत बढ़िया, चलिए भाई बहुत बढ़िया, बिल्कुल आएगा, है ना। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करना है कि आप ये इनकम करने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं, है ना। तो ये भी कुछ जरूरी होता है। अब मान लो आपने बोल दिया भाई 15,000 कमाना चाहूंगा इसमें, मतलब 1 महीने में, तो भाई बिल्कुल आएगा, बट आप ये 15,000 लेने के लिए कितना समय दे सकते हैं मुझे। तो हो सकता है उसका आंसर है भाई 2 से 3 घंटा, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया सर, हाँ मतलब 3 घंटे दे सकते हैं, चलिए। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या करना होता है, सबसे अच्छा आपको प्रोडक्ट कौन सा लगा, है ना, ये भी पूछना होता है। अब उसे हम बता भी सकते हैं वहाँ पर, भाई आपने देखा होगा वहाँ पर हमारे 4 सप्लीमेंट भी थे, राइट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी थे, ठीक है, सैनिटरी पैड भी था। तो आप कौन सा प्रोडक्ट लेके हमारे साथ ज्वाइन करना चाहेंगे, है ना। आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेके ज्वाइन करेंगे या फिर फूड सप्लीमेंट ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हम उससे पूछ सकते हैं सिंपल सा, एंड उससे ऑप्शन भी देंगे, क्योंकि उससे हो सकता है पता ना हो, तो हमें बताना होता है। तो कहेगा चलिए बहुत बढ़िया भाई मैं फूड सप्लीमेंट लेके ज्वाइन करना चाहूंगा, ठीक है, ग्रेट सर, ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन होता है ना, आप अभी कितनी आईडी से इस काम को शुरू करना चाहेंगे भाई, है ना। 1 आईडी, 3 आईडी या फिर 7 आईडी। तो यहाँ पर हमें उसे एक्सप्लेन भी करना होता है थोड़ा कि 1 आईडी से अगर आप करना चाहेंगे तो आप 1,500 से 3,000 पर डे की इनकम ले सकते हैं, राइट, सिंगल 1 आईडी से। अब यहाँ पर अगर आप 3 आईडी से करेंगे तो आप 9,000 तक की इनकम ले सकते हैं, राइट, 4500 से 9,000 तक की इनकम आप पर डे ले सकते हैं 3 आईडी से। ओके, इस अकॉर्डिंग बता सकते हैं। अब अगर आप 7 आईडी से स्टार्टिंग करना चाहेंगे तो सात एक मतलब आप 21,000 रुपये पर डे की इनकम ले सकते हैं पार्ट टाइम में। ओके, तो इस अकॉर्डिंग हमें उससे एक्सप्लेन भी करना होता है। तो हो सकता है आपको प्रोजेक्ट को पता ना हो कि 1 आईडी का बेनिफिट क्या है, राइट, 3 आईडी का बेनिफिट क्या है, 7 आईडी का बेनिफिट क्या है, तो ये भी हमें उसे बताना होता है। तो हो सकता है आपका प्रोस्पेक्ट है कि भाई अभी तो 1 आईडी से स्टार्ट करना चाहूँ, चलिए बहुत बढ़िया, मैंने भी 1 आईडी से स्टार्ट किया था। तो इस अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं प्रोस्पेक्ट को। तो ये सिंपल से 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं क्लोजिंग के टाइम। अगर आप ये सिंपल से स्टेप बाय स्टेप करते हैं, अब हो सकता है आपका प्रोस्पेक्ट ये 5 क्वेश्चन में आपको भटका है, क्योंकि अब आप पूछेंगे कि बढ़िया क्या लगा आपको, प्रोडक्ट लगा प्लान लगा, तो हो सकता है इसके बीच में आपको प्रोस्पेक्ट बोल दे कि भाई मेरे पास पैसे ही नहीं, बहुत सारी चीजें बोल सकता है, ऑब्जेक्शन भी डाल सकता है। तो आपको भटकना नहीं है, सिंपल से आपको स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन करने होते हैं, अगर आपको उसने पूरा प्लान प्रॉपर देखा है, और वो आपको आंसर भी देगा। अगर आप सही से क्वेश्चन करेंगे तो आपको सही से आंसर भी मिलेगा। बहुत सारे हमारे पार्टनर होते हैं वो गलत क्वेश्चन ही करते हैं, तो आप उनको गलत ही, रॉन्ग ही आंसर मिलता है ना। तो आपको इस अकॉर्डिंग अच्छे से क्वेश्चन करना है, तभी आपको अच्छा आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट है, फिफ्थ क्लोजिंग पॉइंट, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, है ना। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं पीपीटी की तरफ। एंड आई, ओके जस्ट 1 मिनट, ठीक, ओके। अब नेक्स्ट आता है हमारा, तुरंत ज्वाइनिंग करवाने के लिए अर्जेंसी जरूर क्रिएट करें, लेकिन कैसे, है ना। अब हमें तुरंत अगर ज्वाइनिंग करवानी है, आपने फिफ्थ क्वेश्चन कर लिया क्लोजिंग के। अब अगर आपको तुरंत ऑन द स्पॉट अगर उससे आईडी उसकी एक्टिव करानी है, राइट, उससे ज्वाइनिंग तुरंत करवानी है ऑन द स्पॉट, तुरंत अर्जेंसी क्रिएट करें। अब अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें, है ना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी होती है ना। तो आपको यहाँ ये भी क्लियर होगा कि किस तरह से इमरजेंसी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको किस तरह से अर्जेंसी कर सकते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर अर्जेंसी क्रिएशन, है ना। तो यहाँ पर हमें सिंपल से पहुंचना है
मान लो यहाँ पर तरुण भाई है, पूछ रहे हैं, तरुण भाई क्या है ना, अभी एक ऑफर चल रहा है। तो हमारे जो स्वामी लाइफ के टॉप अचीवर है, आप लोग प्रॉपर देखेंगे यहाँ पर, एंड आप लोगों को लिखना भी होगा, आप लोग ये लिख लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो क्या है भाई, स्वामी लाइफ के टॉप अचीवर है हमारे मिस्टर राकेश राठौर सर जी, ठीक है। तो स्वामी लाइफ बिजनेस से 10 लाख रुपए मंथली कमाते हैं, है ना। तो ठीक है, जो मतलब महीने का 10 से 11 लाख रुपए कमाते हैं, ओके। तो हमारे जो ग्रेट सर हैं, मिस्टर राकेश राठौर सर, पर्सनल मेंटरशिप का ट्रेनिंग होता है उनका जो एक, ठीक है। जो ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए लोग 3 मंथ में 50,000 से 1 लाख मंथली कमाने, मतलब कमाने लग जाते हैं। अगर उस पर्सनल मेंटरशिप में अगर वो आते हैं, तो 50,000 से 1 लाख तक की इनकम लेने स्टार्ट कर देते हैं 1 महीने के अंदर। लेकिन तरुण भाई क्या है ना, उस ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड लोग को ही लेते हैं, है ना। सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड लोग को, जो बंदे सीरियस होते हैं, है ना। क्योंकि आपको पता है तरुण भाई, पर डे 500 से 1,000 लोग प्रॉपर डेली ज्वाइन करते हैं, बट हम सबको नहीं ले सकते। इसमें सिर्फ सिर्फ सीरियस पर्सन को ही लेते हैं, जो बंदा 50,000 से 1 लाख तक की इनकम करना चाहता है 1 महीने में, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही लेते हैं। एंड सर की जो सिलेक्टेड जो लिस्ट होती है वो सिर्फ और सिर्फ 150 लोगों की होती है ना। आप 1,000 लोग 2,000 लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ 150 लोगों को ही लेते हैं सर, जिन्हें वो 50,000 से 1 लाख तक की इनकम अचीव करवाते हैं 3 महीने, मतलब ठीक है, 2 से 3 महीने के अंदर, ओके। तो तरुण भाई क्या है ना, आज ये लिस्ट पूरी हो जाएगी, ये जो लिस्ट है वो आज पूरी हो जाएगी, फिर 3 मंथ तक आपको किसी भी लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। इस अकॉर्डिंग हम उसकी अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो भाई इस लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा आपको 3 महीने के बाद, अगर आप तुरंत ज्वाइन करें तो मैं अभी सर की लिस्ट में आपको शामिल करवा देता हूँ। तो ऑब्वियसली यहाँ पर तरुण भाई कहेंगे भाई बिल्कुल यार जल्दी बात करो, भाई मेरे को कमाना है। अगर बंदा आपका सीरियस होगा, रिस्पेक्ट अगर सीरियस है, तो पक्का यही बोलेगा कि भाई बिल्कुल मैं उस लिस्ट में आना चाहूंगा, एंड आप बात करिए, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें सिंपल सा बात करनी है। हम अपने जस्ट अपलाइन को भी कॉल कर सकते हैं, एंड आप जिससे भी फोन कर सकते हैं, अपने ग्रेट सर एंड मिस्टर सलमान खान सर को भी फोन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, सिंपल सा फोन करना होता है सर को, ठीक है। अब फोन क्या, अब फोन बोलना क्या होता है कि हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि एक्चुअली सर क्या है ना, हमारे एक तरुण भाई हैं, बहुत ही सीरियस हैं, एंड वो बिजनेस को करना भी चाहते हैं, राइट। तो सर क्या, जो अभी आप 150 लोगों की जो लिस्ट चूज करते हैं हमारे ग्रेट मेंटर सर, क्या सर उस लिस्ट में अभी जो सीट अवेलेबल है सर। तो वहाँ पर सर सिंपल सा देख के बताएंगे आपको कि जस्ट 1 मिनट से वेट, अभी मैं चेक कर लेता हूँ। तो वहाँ पर सर आपको बोलेंगे, देखिए क्या है ना हर्ष भाई, सिर्फ और सिर्फ 2 सीट अवेलेबल है ओनली। अगर आप और फिर 2 सीटों के लिए ऑलरेडी मेरे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो अगर ये सीरियस है, ठीक है, आपको जो भी पर्सन है अगर वो सीरियस है, तो 5 मिनट में ऑन द स्पॉट अगर पेमेंट करते हैं, राइट, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड भेज दीजिए, 5 मिनट में अगर ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हैं तो हम इसी लिस्ट में ले सकते हैं। पर सर सीरियस ही होना चाहिए, इस अकॉर्डिंग आपको जो अप्लाई है वो आप बोल सकते हैं, है ना। एंड सीरियस ही होना चाहिए, तो मैं क्या बोलना, बिल्कुल सर सीरियस है, चलिए सर तो करते हैं 5 मिनट पेमेंट, थैंक यू सो मच सर। तो इस अकॉर्डिंग आप बोल के फोन कर सकते हैं। फिर हमें क्या बोलना होता है, तरुण भाई बहुत बढ़िया तरुण भाई, आप लकी हैं, जो आपको इस लिस्ट में आने का मौका मिला, कि सिर्फ और सिर्फ सीरियस पर्सन इस लिस्ट में आते हैं, एंड वो लिस्ट भी आज लास्ट होने वाली है। बहुत बढ़िया, ग्रेट सर। तो वहां पर अब एक चीज और है, अगर आप जब अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, एंड अगर आप ऑफलाइन प्लान करते हैं, राइट, तो आप वहां पर स्पीकर पे बात करेंगे, आपका जो भी प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है, तो प्रोस्पेक्ट के सामने आप लोग वहां पर स्पीकर पे बात करेंगे। ये जो अर्जेंसी क्रिएट करते समय आप ऑफलाइन से अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, तो वहां पर आप स्पीकर बात करेंगे। एंड अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कॉन्फ्रेंस करके आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो इस अकॉर्डिंग हमें सिंपल से अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है, तो आपका रिजल्ट बहुत ही बेटर आता है ना। हो सकता है आपको ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दे। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, ओके। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं सेशन के आगे। अब यहाँ पर सिंपल से ऑब्जेक्शन भी आ सकते हैं, है ना, क्योंकि हमने एजेंसी तो क्रिएट कर दी। अब हो सकता है आपको जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको ये ऑब्जेक्शन डाल दे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है ना, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, है ना। मैं तो जुड़ जाऊंगा, अगर लोग नहीं जुड़े तो मैं कल ज्वाइन करूंगा, है ना, कंपनी भाग गई तो हो सकता है आपको सिंपल से ये ऑब्जेक्शन डाल सकता है आपके आगे आपका प्रोस्पेक्ट। आपने एजेंसी क्रिएट कर दी, उसके बावजूद भी आपको ये क्वेश्चन डाल सकता है। तो यहाँ पर भी हमें डरने की जरूरत नहीं है ना। भाई मेरे पास पैसे नहीं, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो। तो हो सकता है आपको सिंपल से ये क्वेश्चन आपसे प्रोस्पेक्ट करें, यहाँ पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर सिंपल सा 3 फार्मूला होता है, उसको फॉलो करना होता है कि भाई मेरे पास भी पैसे नहीं थे, राइट, मेरे को भी लगा था कि मैं तो जुड़ जाऊंगा, लोग नहीं जुड़ते हूँ, है ना। तो ये डाउट मेरे भी रहते, बट मैंने क्या किया, मैंने उसका सोल्यूशन निकाला, राइट, जिसके साथ मैंने स्टार्टिंग की उसने मुझे सोल्यूशन दिया, एंड मैंने स्टार्टिंग की। तो इस अकॉर्डिंग उसका फील फेल्ट फाउंड, मतलब फील करो उसे, फाउंड करो एंड क्लियर, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हम उसको ऑब्जेक्शन भी क्लियर कर सकते हैं। अब हो सकता है तब भी ना माने, तो इसके लिए आप लोग प्रॉपर नॉलेज भी ले सकते हैं, है ना। हमारा सेशन भी होता है तो उसमें आपको प्रॉपर एक्सप्लेन होता है, ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है ऑब्जेक्शन, तो इस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं थोड़ा, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब आता है हमारा डुप्लीकेशन, ओके। अब डुप्लीकेशन, अब हम तो स्टार्टिंग कर दी, राइट। अब जो पूरा आपको पता है ये जो वर्क होता है वो टीम वर्क होता है ना। अब टीम वर्क तभी होगा ना जब आप सीख रहे हो, जब आप डाउन में भी सिखाओगे अपने। पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो डुप्लीकेशन का है, जो आपने सीखा वही डाउन में सिखाओ, है ना। जो आपने किया वही डाउन में करने को बोलो, है ना। आप लोग देख पा रहे हैं शैडो रेड कलर से शैडो शो हो रहा है, तो ये टीम है पूरी, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग में डुप्लीकेशन करना होता है ना। डेली मीटिंग, डेली इन्विटेशन, डेली क्लोजिंग,
ये सब पूरा डुप्लीकेशन का ही फॉर्मूला होता है। ओके, तो इस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? तो मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, अगर आपने प्रॉपर सेशन देखा है तो आपको एक रूल बताया होगा सिंपल सा, वही लॉ ऑफ एवरेज होता है। तो आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे कि लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है ना? कौन सा फार्मूला है लॉ ऑफ एवरेज का, किस अकॉर्डिंग होता है? रिस्पॉन्स करेंगे अगर आप लोग सुन पा रहे हैं तो। चलिए कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। तो लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है साथियों? अगर आपने 80 लोगों को इन्वाइट किया, राइट, वही हमारा लॉ ऑफ एवरेज होता है। तो 20 लोग ही हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। ठीक है, 20 लोग इन्विटेशन आ सकते हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग लॉ ऑफ एवरेज फॉर्मूला वर्क करता है। एंड थैंक यू सो मच साथियों, जो आपने प्रॉपर आज पूरा सेशन को टाइम दिया। ठीक है, बहुत ही। एंड थैंक यू सो मच अगेन, जो आपने प्रॉपर सेशन को देखा। चलिए तो पीपीटी को एंड करते हैं।